नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास जो आपको अपने अतीत से परिचय करवाता है। यदि आपको सीखना हो तो अपने इतिहास से जरूर सीखिए, ऐसा कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो पूरे इतिहास को जानने का एक टॉपिक रहेगा, और ये टॉपिक चाहे कोई तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों से आप जरूर शेयर करिएगा, और शेयर करने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास को जानने के साधन, भारतीय इतिहास को जानने के साधन। ठीक है, अब यहां पे देखिए, भारतीय इतिहास को जानने के साधन में इसको हम दो तरीके से जानते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं धार्मिक साहित्य, एक को हम कहते हैं धार्मिक साहित्य, और दूसरे को बांटते हैं हम लौकिक साहित्य में। तो एक को हमने बांट दिया धार्मिक साहित्य में और दूसरे को बांट दिया लौकिक साहित्य में। इस वीडियो में आपको पूरे वैदिक धर्म के ग्रंथों के बारे में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में, जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो धार्मिक साहित्य है इसमें हम धर्म की बात करेंगे, जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में हम बात करते हैं। और लौकिक साहित्य लोक से निकला है, यानी कि लोगों से निकला है, लोगों के बीच में जो ज़्यादा प्रचलित है उससे निकला है। तो यदि हम लौकिक साहित्य की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका रामायण, दूसरा आता है आपका महाभारत, और तीसरा आता है श्री भगवत गीता। श्री भगवत गीता, ठीक है। तो ये तीन आपके किसमें आ जाते हैं? लौकिक साहित्य में। जबकि धार्मिक साहित्य में दो भाग में फिर बंटता है। एक को हम लोग कहते हैं ब्राह्मण साहित्य, और दूसरे को हम लोग कहते हैं ब्राह्मणेतर। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या अंतर है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जो ब्राह्मण साहित्य है ये ऋषियों ने लिखा है, और जो ब्राह्मणेतर साहित्य है ये ऋषियों के अलावा जिन्होंने लिखा है वो उनका ही है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसकी बात आती है? वेदों की बात आती है, वेद। ठीक है, वेद के बाद उपवेद। ठीक, वेद कितने हैं? तो चार हैं। उपवेद कितने हैं? तो चार हैं। वेद, उपवेद, उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, लेकिन शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पे अपना भाष्य लिखा है। तो हम 10 के बारे में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? वेदांगों की। वेदांगों की बात करते हैं, और वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अलग अलग वेदों का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब चलिए ब्राह्मणेतर में बात करें। तो ब्राह्मणेतर में सबसे पहले बात किसकी आती है? तो जैन धर्म की बात आती है, जैन धर्म की। ठीक है, और दूसरा आती है बौद्ध धर्म की। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, इनके ग्रंथ और इनके ग्रंथ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम लोग कहां से करते हैं? वेद से करते हैं। वेद, तो वेद कितने हैं भाई? तो वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। फिर है आपका सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो अपने मोबाइल का ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैसे तो कहा जाता है कि वेदों का संकलन किया गया है
और वेदों की रचना किसने की है, ये बात तो आज तक सिद्ध नहीं हो पाई है कि किसने वेदों की रचना की है। लेकिन संकलन किसने किया है, तो वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया है। और चूंकि वेदों का संकलन इन्होंने किया है इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन रचना किसने की है ये बात आज तक सिद्ध नहीं हुई है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं ब्रह्म पुराण, यदि हम पढ़ते हैं किसकी, ब्रह्म पुराण की। अब पुराण से याद आया कि यहाँ पर आपको एक पुराण भी लिखना होगा, जो ब्राह्मण ग्रंथ में है पुराण, इसके बारे में लिखना होगा। तो पुराण कितने हैं, तो 18 पुराण हैं। यदि आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म को जानने के कौन कौन से साधन हैं। ठीक है, 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ और 18 पुराण। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि हम बात कर रहे थे किसकी, तो ब्रह्म पुराण की बात कर रहे थे। यदि हम ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वेदों की रचना किसने की है, तो प्रजापति ब्रह्मा ने की है, जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने की है। ठीक, जब हम पढ़ते हैं विष्णु पुराण तो हमको ये जानकारी मिलती है कि वेदों की रचना किसने करी है, तो भगवान विष्णु ने करी है। ठीक है, अब भगवान विष्णु के दशावतार कहे जाते हैं। दशावतार में जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार की विष्णु पुराण से ये जानकारी मिलती है कि जब विष्णु भगवान ने वेदों को धरती पर भेजा था और प्रलय आता है तो उस वक्त वेदों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार का अवतरण करते हैं भगवान विष्णु और वेद को बचाते हैं। ठीक है, ये बात कहाँ से पता चलती है हमको, तो विष्णु पुराण से पता चलती है। जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि वेदों के रचयिता कौन है, तो भोलेनाथ हैं, शिव हैं। ठीक है, तो अलग अलग पुराण पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग कहानी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, इन्होंने वेदों का संकलन किया था। संकलन का मतलब अलग अलग काल में इसका संकलन किया गया था, यानी कि कलेक्शन किया गया था। ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन कौन सा माना जाता है, तो ऋग्वेद माना जाता है। तो 4 आपके क्या हैं, ऋग्वेद हैं। इन 4 वेद के 4 क्या हैं, उपवेद हैं। ठीक है, 4 वेद के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक, सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद, जबकि अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्प वेद। देखिए दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं IAS की उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और जो नहीं कर रहे हैं, जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 4 वेद आपके मिल गए, 4 उपवेद मिल गए। ये 4 उपवेद के रचयिता कौन है ये भी आप जान लें। आयुर्वेद के रचयिता किसको कहा जाता है, तो प्रजापति ब्रह्मा को कहा जाता है। प्रजापति ब्रह्मा को कहा जाता है आयुर्वेद के रचयिता। ठीक है, गंधर्व वेद के रचयिता यहाँ पे लिख लीजिएगा, रचयिता। ठीक है, रचयिता। गंधर्व वेद के रचयिता किसको कहा जाता है, तो आप देखिएगा ये गंधर्व वेद किसका उपवेद है, सामवेद का उपवेद है। और सामवेद में क्या बात होती है, तो सामवेद में गायन की बात होती है, गीत संगीत की बात होती है। ठीक है, तो आप जब देवताओं को देखेंगे तो किसके हाथ में वीणा होती है, तो नारद के हाथ में वीणा होती है। तो इसके रचयिता कौन होंगे, नारद होंगे। धनुर्वेद, तो धनुर्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र जिन्होंने भगवान राम को युद्ध कला सिखाया था, वो विश्वामित्र। और अथर्ववेद, शिल्पवेद जो दुनिया के जो ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर कहे जाते हैं, शिल्पवेद, इनका नाम है विश्वकर्मा। ठीक है, इनका नाम है विश्वकर्मा। ठीक, तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड है।
आयुर्वेद किससे रिलेटेड है? तो आयुर्वेद चिकित्सा से रिलेटेड है। गंधर्व वेद किससे रिलेटेड है? तो गीत संगीत से रिलेटेड है गंधर्व वेद। धनुर्वेद किससे रिलेटेड है? तो युद्ध कला से रिलेटेड है, युद्ध कला से। जबकि शिल्प वेद किससे रिलेटेड है? शिल्प कला से रिलेटेड है। ठीक है, माना जाता है कि विश्वकर्मा जी ही श्रीलंका को बनाए थे भगवान शिव के लिए, और बाद में रावण उस लंका को उठा ले जाता है। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? आपकी 4 वेद 4 उपवेद की बात हो गई। ठीक है, अब बात कैसे करेंगे? उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद की। तो उपनिषद वैसे तो कितने हैं उपनिषद? वैसे तो आपके 108 उपनिषद हैं, लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने 10 उपनिषद पे अपना भाष्य लिखा है। ठीक है, 10 उपनिषद पे अपना भाष्य लिखा है। अब ये 10 उपनिषद कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। ये 10 उपनिषद इस प्रकार हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को। ये 10 उपनिषद जो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखा था वो इस प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 उपनिषद जिसपे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था। अच्छा, ये शंकराचार्य जी की मैं नाम ले रहा हूँ, ये शंकराचार्य जी कौन है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी गए थे केदारनाथ धाम, जहां पर एक मूर्ति का अनावरण किया था। जिस मूर्ति का अनावरण किया था वही शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य जी 6वीं या 7वीं शताब्दी में चारों मठों को इन्होंने बनाया था। चारों मठों को, जैसे हिंदू धर्म की जो तीर्थ यात्रा होती है, 4 मठों का जिसकी स्थापना किए थे वो शंकराचार्य जी थे। ठीक है, तो 10 उपनिषद में पहला मिलता हमें ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कट, चौथा है मांडुक्य। ठीक है, चौथा है मांडुक्य। 5वां मिलता है आपका मुंडक। ईश, केन, कट, मांडुक्य, मुंडक, ऐत्रेय, बृहदारण्यक। 9वां है आपका प्रश्न, और 10वां है छांदोग्य। प्रश्न और छांदोग्य, ये 10 उपनिषद के भाष्य किसने लिखे थे? तो शंकराचार्य जी ने लिखे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक हम लोग पढ़े हैं 4 वेद 4 उपवेद 10 उपनिषद। अब हम बात करेंगे किसकी? वेदांग की। ठीक है, तो वेदांगों की बात करते हैं। तो वेदांग कितने यहाँ पे लिखे गए हैं? तो वेदांग 6 लिखे गए हैं। इन 6 वेदांगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, 6 वेदांग। तो वेदांग को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये जो वेदांग है ये वेदों के अंग कहे जाते हैं। वेदों को अच्छी तरह से जानने के साधन वेदांग कहलाते हैं। तो इनमें 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, 5वां छंद, और छठा ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान बहुत पुराना है, बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। आज जो साइंटिस्ट ग्रह नक्षत्रों पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही वो चीजें लिखकर चले गए हैं। तो वेदांगों को वेदांग क्या है? वेदों को जानने के साधन है जो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ब्राह्मण ग्रंथ की। जैसा कि मैंने बताया था कि हर वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है।
तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद का जो है ऐत्रेय और कौशिकी आते हैं। जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के, वो लिख लीजिएगा ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये है आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी। दूसरा आता है आपका सामवेद। तो सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो सामवेद के हैं पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत और जैमिनी। पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत और जैमिनी। ठीक है, पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत, जैमिनी ये किसके हैं, तो सामवेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके बाद किसका नंबर आता है, यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ। ठीक है, तैत्तिरीय और शतपथ। और चौथा मिलता है आपका, चौथा मिलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण किसका मिलता है, तो अथर्ववेद का। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है, पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पुराणों के बारे में मिलेगा और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आएंगे। तो जैन धर्म की अलग क्लास बना दूंगा मैं, बौद्ध धर्म की अलग क्लास बना दूंगा। इससे आपको पूरे भारतीय इतिहास को जानने के साधन भी मिल जाएंगे और आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।